एज अ कंटेंट क्रिएटर हम सबको ये बात मालूम है कि अगर सोशल मीडिया पर हमें किसी व्यूअर की तवज्जो हासिल करनी है तो उसके लिए शुरू के 3 सेकंड्स काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। उन 3 सेकंड्स में हम किसी व्यूअर की तवज्जो हासिल ना कर पाएँ तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि देखने वाला हमारी वीडियो को स्किप कर जाता है और दूसरी वीडियो या दूसरे चैनल पर चला जाता है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि चूँकि हम एक वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी एनर्जी और मेहनत और रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो से हम जिस मकसद जिस पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है वो हम हासिल भी करें। तो ऐसी टेक्निक्स पर कंटेंट क्रिएटर गौर करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि किसी व्यूअर की अटेंशन को हम ग्रैब करें और उसको मजबूर करें कि वो हमारी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। तो ऐसी ही एक टेक्निक का इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी व्यूअर को रिटेन करते हैं कि वो आपकी वीडियो को मुकम्मल तौर से देखें। आपके सामने एक वीडियो मौजूद है, रेहान अल्लाह वाला साहब की एक वीडियो है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो आपके सामने इस वक्त 16 मिनट 11 सेकंड्स की है। और इस वीडियो का टॉपिक ये है कि यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट बनाना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोग जब उनको अपने इंटरेस्ट की कोई वीडियो मिलती है तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखते हैं क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट की वीडियो होती है। अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करें तो वो वीडियो जो यानी कि जिनको इंटरेस्ट है वो तो देखते हैं, लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं वो नहीं देखते, तो एक स्पेस रह जाता है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि जिनका इंटरेस्ट भी नहीं है तो वो देखें ताकि वो भी इस तरफ आए, इस जानिब आए। और रेहान साहब का मकसद यही है कि आपको कोई स्किल अगर आता है तो आप उसको बांटें, यूट्यूब के ज़रिए बांटें और इल्म सिखाएं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो अपने हाल को और अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकें। तो हम बात कर रहे थे कि चूँकि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लोग वीडियो को स्किप कर जाते हैं, नहीं देख पाते, जिससे व्यूवरशिप हासिल नहीं होती। तो ऐसा क्या किया जाए कि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचाया जाए। तो उसमें से एक ट्रिक ये है, बात ये हो रही थी कि ये वीडियो का टॉपिक क्या है, तो क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाया जाए और क्यों ज़रूरी है, ये इस वीडियो का टॉपिक था जिस पे रेहान साहब ने 16 मिनट बात की है और अपने केस को उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल देकर आवाम के सामने रखा है कि वही बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब 16 मिनट की वीडियो को हमें दिखाना है मैक्सिमम लोगों तक। हम ऐसा क्या करें कि हम किसी भी व्यूअर की जो अटेंशन है उसे ग्रैब करें, उसे रिटेन करें। तो मैं आपको इस वीडियो का कुछ क्लिप सुनाता हूँ, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वीडियो क्या है। अब YouTube के ऊपर प्ले करने की कॉस्ट बहुत आसान है, फेसबुक पर प्ले करने की कॉस्ट बहुत आसान है। तो आज मैं आपके साथ ये एक आपने वीडियो सुनी। अच्छा, ये एक एडिटेड वीडियो है, इसका प्रोजेक्ट फाइल आपके सामने खुला हुआ है और एडिटर ने मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करके, यानी कि जिन जिन बातों का रेहान साहब ने अपनी वीडियो में जिक्र किया है उससे मुताल्लिक जो कुछ डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल था, अगर कोई क्लिप मौजूद था तो उसे प्लेस किया है, अगर कोई तस्वीर मौजूद थी जो कि उस बात को सेकंड कर रही थी तो वो एडिटर ने पुट किया है, और एक पीछे कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स भी लगाए हैं ताकि इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके। तो ये आपके सामने पूरा सोर्स फाइल आपके सामने खुली हुई है इस वीडियो की। नाउ अब हमने क्या किया कि पहला अब जो ट्रिक है वो ये है कि हमने इस वीडियो का एक ट्रेलर बनाया और उस ट्रेलर की जो ड्यूरेशन थी वो 30 सेकंड रखी। अच्छा, उस ट्रेलर में क्या था, इस वीडियो में 16 मिनट की वीडियो में ऐसी पंच लाइन्स जो कि आप समझते हैं कि ये अगर कोई सुने तो उसको तजस्सुस पैदा हो, उसे क्यूरियोसिटी पैदा हो कि यार किस बारे में बात हो रही है। तो इस पूरी वीडियो में रेहान साहब ने ऐसी बहुत सारी बातें की हैं जो कि हम समझते हैं कि तवज्जो हासिल कर सकती है। तो एडिटर ने क्या किया, सबसे पहले तो उन बातों को निकाला और उन बातों को निकाल के एक तरफ किया, और उसके बाद फिर उन बातों में
जब वो 30 सेकंड का जो मवाद मुकम्मल हुआ, वो जो बातें हुई, उन बातों में मज़ीद इम्पैक्ट डालने के लिए मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपको वो टाइटल और ट्रेलर दिखाता हूँ। ये हमारी इस वीडियो का ट्रेलर है, टाइटल है। आप ये देख रहे हैं कि ये वीडियो है और इसको एडिट जो पंच लाइन्स हैं वो यहाँ पे प्लेस कर दी गई हैं। आपके सामने कटी हुई क्लिप्स नज़र आ रही होंगी। ये पूरी एक ही वीडियो है, लेकिन इसको जो पंच लाइन्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। अच्छा, अब पहला काम तो ये कर लिया। तो आप भी जब आप अपनी वीडियो का टाइटल या ट्रेलर बनाएंगे तो नंबर 1 पहला काम आपने ये करना है कि अपनी वीडियो में से जो पंच लाइन्स हैं उनको आपने अलहदा कर लेना है और कोशिश करें कि वो पंच लाइन्स आपकी जो टोटल ट्रेलर या टाइटल जो आप बना रहे हैं वो आपका 30 मिनट या 35 मिनट या इससे ऊपर ना हो, इतना ही आप वो रखें। ठीक है, ये आपने प्लेस कर लिया। इसके बाद आपने जो अभी आपकी वीडियो का मौजू है उससे रिलेटेड आपने म्यूज़िक निकालना है। और कॉपीराइट म्यूज़िक आपको यकीनन परेशान करेगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप पेड म्यूज़िक इस्तेमाल करें। देखें, अगर आप कोई अगर आप व्लॉगर भी हैं और आप अर्निंग कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मज़ाहिर का नहीं है कि आप कुछ पैसे खर्च करके पेड म्यूज़िक इस्तेमाल करें। उससे आपके चैनल भी सिक्योर होगा, किसी किस्म के स्ट्राइक का ख़तरा नहीं होगा और आप आज़ादी के साथ जो आप सोचते हैं उस तरीके की वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर आपको अपने उस सीन की या उस वीडियो की डिमांड से म्यूज़िक ना मिले तो वीडियो फीकी रह जाती है। ठीक है, तो आपने अपने टॉपिक के लिहाज से म्यूज़िक तलाश करना है। किसी भी पेड म्यूज़िक जो म्यूज़िक प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपने म्यूज़िक परचेज कर लेना है। एडिटर ने भी यही किया यहाँ पे। सबसे पहले तो क्लिप्स रखे, क्लिप्स रखने के बाद उसने वो म्यूज़िक सेलेक्ट किया जो कि हम समझते हैं कि इस वीडियो के लिहाज से मौजू है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो क्लिप है, अच्छा, वीडियो को, ट्रेलर को आपने ऐसा बनाना है कि जो देखने वाला है उसकी आई बॉल्स मूव करती रहे, हर लम्हे उसको ये चीज़ आती रहे कि कुछ नया आने वाला है या इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। वो क्यूरियोसिटी आपने थ्रू आउट द ट्रेलर रखनी है, उसको मेंटेन करना है। अगर एडिटर ऐसा ना करे तो वो क्या कहते हैं, वो ये ट्रेलर भी ना देखे। ठीक है, अब इसमें ये एक क्लिप है। ठीक है, ये एक पंच लाइन है, मैं आपको सुनाता हूँ ये पंच लाइन क्या है। बराबर वाले मुल्क में मोदी साहब की ज़िंदगी पे उन्होंने ड्रामा बनवा लिया। ठीक है, यहाँ तक ये पंच लाइन है, ये एक पंच लाइन है। इस एक पंच लाइन के अंदर भी एडिटर ने काम ये किया है कि जो रेहान साहब की क्लिप है, इन्होंने यहाँ तक जो बात की, उसके बाद फिर जिसको वो रेफर कर रहे थे, जो रेफरेंस दे रहे थे, वो रेफरेंस भी जो है वो एडिटर ने प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे थे कि पड़ोसी मुल्क वालों ने अपने प्राइम मिनिस्टर पर एक वीडियो बना डाली, तो यहाँ पे जो फिल्म है, फिल्म उसका जो पोस्टर है वो दिखाया गया। ठीक है, इस तरीके से। और नीचे इन्होंने जब ये फ्लैश के साथ ये तस्वीर आती है तो यहाँ पे उन्होंने एक इफेक्ट भी अप्लाई किया है। उसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको अब आप सुनो उसकी आवाज़। वाले मुल्क में मोदी साहब की ज़िंदगी। ठीक है, तो वो भी यहाँ प्लेस किया गया है। क्यों? ताकि इम्पैक्ट क्रिएट हो। ठीक है, ये बात हो गई ना। अब जो दूसरा क्लिप शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये क्लिप सुनते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर 23 साल का जर्नी की बातें करते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी का ड्रामा। अब देखें, दूसरा क्लिप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसमें भी आई बॉल को मूव कराने के लिए, आई बॉल्स को मूव कराने के लिए एडिटर ने क्या किया कि रेहान साहब जो दूसरा पॉइंट जो रेस कर रहे हैं, तो वो जो रेफरेंस था वो भी दिखाया, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क वालों ने तो अपने प्राइम मिनिस्टर पर फिल्म बना डाली, लेकिन हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर बायोपिक क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं बना रहे, ताकि लोग हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी फिल्म के ज़रिए जानें कि वो क्या है, उनकी लाइफ क्या है, उनकी जो जर्नी है वो क्या है। तो उस पर बात कर रहे हैं। तो देखें, इस क्लिप को भी काम करके उस पर काम किया गया। नाउ अगला क्लिप क्या है? हड़प्पा पे फिल्म नहीं है, कराची पे फिल्म नहीं है, लाहौर पे फिल्म नहीं है। इसमें जो रेहान साहब बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के शहरों, यानी कि हड़प्पा
एक हमारी एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ये आसार कदीमा ये शहर है, इस पर क्यों नहीं कोई वीडियो है, क्यों नहीं कोई फिल्म या कोई ड्रामा। कराची पर क्यों नहीं कोई ड्रामा या फिल्म है जिसमें कराची के पॉजिटिव साइन दिखाए जाएं ताकि लोग अट्रैक्ट हो कराची की तरफ। लाहौर पे क्यों नहीं कोई ड्रामा या फिल्म बनती। हमारा बहुत खूबसूरत शहर है, ये बहुत प्यारा शहर है जिसमें तरक्की बहुत इसको यानी कि डेवलप्ड सिटी है हमारी। क्यों नहीं लाहौर की ब्यूटी को किसी मूवी के ज़रिए या डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के ज़रिए या ड्रामा के ज़रिए दिखाया गया। आगे बात करते हैं तो अगेन यहाँ भी इस क्लिप के अंदर भी एक और क्लिप, सपोर्टिंग क्लिप जो है वो स्टॉक फुटेज जो फ्री स्टॉक फुटेज है वहाँ से उठाया गया और एक तस्वीर दिखाई गई। फिर इरहान साहब को कम से कम रखा गया है सपोर्ट के लिए, इम्पैक्ट डालने के लिए, जो बातें कर रहे हैं उनको प्लेस किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं ना। अब यहाँ पे जो बात वो कर रहे हैं कि शर्म नहीं आती, तो शायद इसको हम इस तरह से विजुलाइज ना करा सकते, लेकिन हमने एडिटर ने क्या किया कि ये टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिख दिया और शर्म को रेड कलर में डाल दिया कि अगेन देखने वाले पे इसका असर हो कि ये कितनी अहम बात है। और शर्म इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को रियलाइज़ कराई जाती है, दिखाई नहीं जाती। अगर कोई गलती पर होता है या किसी ने कुछ ऐसा काम किया होता है तो उसे रियलाइज़ कराया जाता है ये लफ्ज़ कहकर कि आपको शर्म नहीं आती या आपको शर्म आनी चाहिए। तो जो शर्म है ये एहसास है जिसको दिलाया जाता है, दिखाया नहीं जा सकता। तो इसलिए हमने भी यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है और उसको देने के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया गया है, फ्लैश का इस्तेमाल किया गया है और ये इस तरह से फिर आप ये देख सकते हैं। अगेन अगले क्लिप के अंदर एक और सपोर्टिंग क्लिप इस्तेमाल की गई है और इस तरीके से ये वीडियो हमारी एंड हो जाती है। और इस क्लिप के अंदर आप ये देखें कि थोड़ा सा जो बात शुरू हो रही है, इसी क्लिप को थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर आ गई है और फिर आखिर में ये टाइटल आ गया। तो आप ये देखें कि हर क्लिप में काम हुआ है, हर क्लिप पर कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं, फ़ौरन से फ़ौरन आ रही हैं, ताकि जो देखने वाला है वो बिल्कुल इसमें जकड़ जाए, इस क्लिप के अंदर वो इस ट्रेलर के अंदर वो समा जाए और वो पूरी कोशिश करे कि देखूं आगे क्या है। और इस तरीके से पूरा क्लिप जो है ये ट्रेलर मुकम्मल होता है। ये जो पूरी 30 सेकंड की वीडियो है ये व्यूवर को रिटेन करने में मदद करती है कि वो ट्रेलर ख़त्म होने के बाद जब ट्रेलर ख़त्म हो जाए तो फिर वो ज़रूर, जैसे कहते हैं ना पूरी पिक्चर देखना, पूरी पिक्चर देखे। तो ये एक टेक्निक है कि जिसके ज़रिए आप किसी भी व्यूवर को रिटेन करते हैं। अब दोबारा चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। देखिए ये मेन वीडियो है, आपने ट्रेलर देखा, अब मैं आपको मेन वीडियो सुनाता हूँ, दिखाता हूँ कि मेन वीडियो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहान अल्लाह वाला है। आज मैं आपसे ड्रामों और फिल्मों के बारे में बातें करूँ। ड्रामे और फिल्में एक ऐसी चीज़ हैं जो कि हर इंसान देखना चाहता है, इंटरटेन। तो यकीनन आपको अंदाज़ा हुआ होगा, आपने फ़र्क भी देखा होगा कि एक ट्रेलर और एक जो मेन वीडियो है उसमें कितना फ़र्क है। अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही अगर हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें और हम इसको दे दें देखने के लिए, तो बहुत सारे लोग शायद स्किप कर जाएं कि यार ये मेरे इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, मैं क्या करूं देखकर। लेकिन जिसके इंटरेस्ट की है वो तो देखेगा कि अगर कोई नया व्लॉगर है, कोई नया यूट्यूबर है, तो उसके लिए तो ये एक फ्रूटफुल वीडियो है। वो जानना चाहता है कि एक एक्सपीरियंस बंदा क्या कह रहा है कि क्वालिटी कंटेंट डालना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे क्यों ज़रूरी है। तो जो न्यू कमर है वो तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन अगेन अगर हम इस पिक्चर को बड़ा करें तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इसको देखें, वो नहीं देखेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट की नहीं है। लेकिन ये ट्रेलर जो है ये मददगार साबित हो सकता है कि वो लोग जिनके सामने से, जिनकी न्यूज़ फीड से ये वीडियो गुजरे, तो वो इसको जब क्लिक करें तो ये वाली बातें उसके कानों को टकराएं और वो इन सब इफ़ेक्ट्स के साथ और तस्वीरों के साथ जब वो इस वीडियो को देखना शुरू करे तो वो मजबूर हो कि हाँ यार मुझे तो ये वीडियो देखनी चाहिए। भले उसका वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस ट्रेलर से उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और फिर वो यहाँ पर
ये जो वीडियो शुरू होगी इसको ज़रूर देखेगा। और अगर वो वीडियो को बीच में स्किप भी करता है लेकिन उसको ये याद रह जाएगा कि एक मैंने वीडियो ऐसी देखी थी जिसमें ये सिखाया गया था कि यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट कैसे बना सकते हैं। ये वो एक ट्रिक थी, ये वो एक टिप थी जो कि आपसे शेयर करनी थी rehantraining.com के प्लेटफॉर्म से। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि किस तरीके से आप किसी भी यूज़र को या अपने यूज़र्स को व्यूवर्स को रिटेन कर सकते हैं। देखने के लिए वीडियो। मेरा नाम शहजाद कुरैशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।